दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। एक और अब कहानी ही कह सकते हैं। मैं उन पुण्य आत्माओं को धन्य मानता हूँ और प्रणाम करता हूँ जो प्रेम के कुचक्र में नहीं पड़ी। ये वाकई कुचक्र है। प्रायः ये देखा गया है कि तकलीफ देने वाला खुद बड़े मज़े में रहता है और जानबूझकर तकलीफ देने वाला तो और भी ज़्यादा, क्योंकि जिसने जानबूझकर आपको तकलीफ दी हो उसने पहले से ही अपने दिमाग में कोई स्ट्रेटजी बना ली होगी, और जिसको तकलीफ दी गई अगर वो आदर्शवादी है तो ये तकलीफ देने वाले के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसको ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि ये तो इमोशनल फूल है। कमबख्त खुद बर्दाश्त कर लेगा, खुद जलेगा, खुद मरेगा, लेकिन उसको तकलीफ नहीं देगा। ये जो आदर्शवादी प्रेमी होते हैं ये इसलिए भी पिछड़ जाते हैं क्योंकि ये दकियानूस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ये ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। ओपन माइंडेड समझ रहे हैं ना आप? ओपन माइंडेड। अब ओपन माइंडेड की देखिए परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिए। लेकिन चोट खाने वाला इंसान कभी कभी तो सोचता ही होगा कि क्या करे, बदला ले या माफ़ कर दे। बदले की भावना इसलिए कि तकलीफ उसने झेली है, उसको जानबूझकर हर्ट किया गया है, जानबूझकर उसके ईगो को हिट किया गया है। एक बार नहीं, बार बार हिट किया गया है। उसको किस तरह से दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। और ये सब क्यों? क्योंकि जिस एजेंडे को लेकर उसके साथ प्रेम या प्यार किया गया, वो एजेंडा जब पूरा होता नहीं दिखा तो उसको छोड़ा, किसी दूसरे को पकड़ लिया। और ये कैटेगरी जो लोगों की होती है, ये हाथ में गंगा जल लेके चलती है। जिस चीज़ को पाना है या जो भी करना है, हर हर गंगे कह के उस पर गंगा जल छिड़क दिया, हर चीज़ पवित्र हो गई। दिमाग कहता है शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। लेकिन मैं उन पुण्य आत्माओं को धन्य मानता हूँ और प्रणाम करता हूँ जो प्रेम के कुचक्र में नहीं पड़ी। लेकिन ये तकलीफ झेलने वाला अगर इसके पास ज़मीर, अंतरात्मा, हृदय, चेतना नाम की चीज़ है तो वो भी उसी समय जाग जाती है और उसी से सवाल करने लगती है। पहला सवाल, अगर तूने भी वही किया जो तकलीफ देने वाले ने तेरे साथ किया तो क्या फ़र्क है तुझ में और उसमें, इसलिए माफ़ कर दे। अच्छा, वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जानबूझकर किसी को तकलीफ देने वालों के अंदर भी तो ज़मीर होता होगा, बिल्कुल होता होगा। दूसरा सवाल, क्या यही सिखाया गया है तुझे? कहाँ है तेरे उसूल नंबर 8? तीसरा सवाल, उसने सालों साल तेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तुझे धोखे में रखा, प्रेम का नाटक किया, लेकिन जब तुझे ये रियलाइज़ हुआ कि तू सच्चा है तो अब सच्चा रह और मर। चोट तो कभी ना कभी हम में से सभी को लगती रहती है, लेकिन चोट वो चोट है जो दिल पर लगे, और दिल पर चोट कोई बहुत अपना ही दे सकता है, क्योंकि उसको आपकी अच्छाई बुराई, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता होती हैं। कृष्ण को बचपन से ही मरवाने का प्रयास उसके अपने मामा ने किया। प्रहलाद को गोद में लेकर आग पर उसकी बुआ बैठी। पांडवों को लाक्षागृह में मरवाने का षड्यंत्र मामा ने रचा। इस तर्क को कोई काट नहीं सकता। इंग्लिश में कहते हैं ऑफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, मतलब दूसरे पर आक्रमण कर दो इससे पहले कि दूसरा आप पर आक्रमण करे। यही सुरक्षा का सबसे बढ़िया तरीका है। जिसको तकलीफ दी गई हैं उसकी खामियां इतनी हाईलाइट कर देती हैं ये लोग कि जिसने चोट खाई है वो खुद सोचने लगता है कि हाँ यार, मैं तो गुनहगार हूँ। लेकिन मैं उन पुण्य आत्माओं को धन्य मानता हूँ और प्रणाम करता हूँ जो प्रेम के कुचक्र में नहीं पड़ी। अब बताइए, धोखा देने वाला तमाम तर्क और लॉजिक के साथ अगर आप पर आक्रमण करे और सिद्ध करने का अथक प्रयास करे कि वो निर्दोष है और दोष सिर्फ आपका है, और साथ ही आप वो स्वीकार भी करे कि जो कुछ भी था उनके बीच वो सब नाटक था, झूठ था, भ्रम था, तो लो भाई, उनका भ्रम एक दूसरे के लिए जानलेवा सच्चाई बन गया। और जब उनको अपना उल्लू सीधा होता हुआ न दिखा तो दूसरे के साथ प्रेम कर लिया। कुछ रिश्ते पानी की तरह होते हैं, कोई कितनी भी लाठी मार ले पानी कहाँ टूटता है, ये तो सच है। लेकिन जब पानी खुद रास्ता बदल ले तो मतलब ये तो वही मिसाल हो गई कि मुर्गा तो जान से गया, सांप कह रहे हैं खाने में मज़ा नहीं आया। लेकिन मैं उन पुण्य आत्माओं को धन्य मानता हूँ
जो प्रेम के कुचक्र में नहीं पड़ी, ये वाकई कुचक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।